जल्दी थोड़ा निकल आए तो किसी एक पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाते हैं सरप्राइज़ विज़िट के लिए, सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के लिए। तो पुलिस स्टेशन में सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस करते रहने से, विज़िट करने से रहने से क्या होता है कि लोग भी अलर्ट रहते हैं, वो लोग भी मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को अप टू डेट रखते हैं। Hello everyone, I am Shalabh Kumar Sinha, IPS 2014 batch, Chhattisgarh cadre. Currently I am posted as Superintendent of Police, Durg. In this video I am going to talk about how a typical day in my life looks like. So a typical day in my life starts not very early, although I try to get up early, but it depends on the previous day's schedule. पिछले दिन किस तरह की एक्टिविटी रही है। तो जनरली 8-8:30 के आसपास आई वेक अप। हम लोगों का एक यहाँ पे सिस्टम होता है रिपोर्टिंग का। तो मॉर्निंग रिपोर्टिंग्स SHOs SDOPs दे रिपोर्ट टू मी। वो मुझे पिछले दिन के बारे में सारी जो चीज़ें हैं, क्या क्या हुआ है उसका एक रिव्यू बताते हैं, एक समरी बताते हैं। एंड आज मतलब नेक्स्ट डे का क्या क्या संभावित लॉ एंड ऑर्डर या कुछ भी इश्यूज़ अगर कुछ हैं तो उसके बारे में नोटिस में लाते हैं। आई रिपोर्ट टू माई IG सर एंड फिर वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो अराउंड 8-8:30 आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, और उसके बाद फिर ये पूरा सिस्टम लगभग आधे पौन घंटे चलता है। आई ट्राई टू वर्क आउट इन द मॉर्निंग ऑल्सो। तो अगर जल्दी उठ गया, कभी सपोज 7-7:30 अगर नींद खुल गई तो 1 घंटे पहले वर्कआउट कर लिया, उसके बाद रिपोर्टिंग हुई। या अगर जल्दी नहीं उठ पाए हैं तो रिपोर्टिंग के बाद फिर आई गो टू द जिम। एक यहाँ पे हमारा पुलिस का ही जिम है, बड़ा अच्छा जिम बना हुआ है, पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर। वहाँ पर आई गो वर्कआउट टिपिकली 1-1.5 आवर्स, और उसके बाद वर्कआउट में बोथ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करता हूँ मैं। उसके बाद आई कम बैक, हैव अ शावर, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देन आई गो टू माई ऑफिस। पहुँचने के बाद में वहाँ पे अलग अलग काम होता है। मतलब ऑफिस का काम तो रहता ही रहता है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू चल रहा है तो उसकी प्लानिंग, उसकी रिपोर्टिंग चलती रहती है। एंड एक मेजर टाइम निकलता है लोगों से मिलने और लोगों की बातें सुनने में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपने इश्यूज़ लेकर के आपके पास अप्रोच करते हैं, और आपको उनको सॉर्ट आउट करना है, आपको उनको सोल्यूशन देना है। तो उस पर काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, उनसे मिलना जुलना होता रहता है। टिपिकली मैं मतलब शाम तक ऑफिस में बैठ जाता हूँ लंच के लिए। कभी घर चले गए, मतलब कभी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं है तो घर जा कर के लंच कर ली। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मिलने आए हुए हैं, थोड़ा लोड ज़्यादा है, तो फिर मैं टिफ़िन ऑफिस में ही मंगवा करके वहीं पर टिफ़िन मतलब लंच कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर लगभग शाम में 5-5:30 तक जब लगता है कि अब और कोई मिलने नहीं आने वाले हैं और बाकी ऑफिस का काम भी तब तक ओवर हो गया रहता है, देन आई मूव आउट ऑफ माई ऑफिस। और वहाँ से आने के बाद फिर हमारा कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर है, वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ करके अपने जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। दिन भर में क्या क्या हैपनिंग्स हुए हैं, क्या घटनाएं हुई हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू रहता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर अगले दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर है या कोई VIP मूवमेंट है तो उसकी भी प्लानिंग हो जाती है। अदरवाइज मतलब इट इज़ लाइक रिव्यू, इनफॉर्मल मीटिंग टाइप का हो जाता है कंट्रोल रूम में, कमांड रूम में। फिर उसके बाद इवनिंग में कोशिश करते हैं कि 1 घंटे करीब टाउन में थोड़ा पेट्रोलिंग टाइप का कर लें। अपनी गाड़ी में ही मैं अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग करता हूँ। अगर जल्दी थोड़ा निकल आए तो किसी एक पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाते हैं सरप्राइज़ विज़िट के लिए, सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के लिए। तो पुलिस स्टेशन में सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस करते रहने से, विज़िट करने से रहने से क्या होता है कि लोग भी अलर्ट रहते हैं, वो लोग भी मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को अप टू डेट रखते हैं। तो ये हो जाता है। एंड बाई इवनिंग 8-8:30 फिर मैं घर वापस चला जाता हूँ। वहाँ जा कर के फिर आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, हैव डिनर। आई हैव स्मॉल डॉटर, 3 साल की है, उनके साथ थोड़ा समय बिताता हूँ। और फिर रात में कभी कभी रैंडमली नाइट पेट्रोल्स पे हम निकल जाते हैं। वैसे तो वीकली शेड्यूल सबका बना हुआ है, सारे ऑफिसर्स, सारे जो हमारे थाने से स्टाफ हैं वो लोग वीकली मतलब डेली कोई ना कोई नाइट पेट्रोल पे निकलता ही है। बट एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई ऑल्सो ट्राई टू टेक आउट एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते में रैंडमली कभी भी किसी दिन निकल जाते हैं। 1 घंटे 2 घंटे नाइट पेट्रोल करके, गश्त करके, जो भी लोग बाहर मतलब हमारे पुलिस के स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं उनसे बातचीत करके फिर आई कम बैक, देन आई स्लीप, एंड देन नेक्स्ट डे अगेन वही सेम रूटीन रहता है। सो द वीकेंड अगेन it depends on the scheduled programs. So sometimes we have VVIP visits.
सो ऑनरेबल सीएम का अगर प्रोग्राम है या कोई और वीआईपी डिग्नेटरी आ रहे हैं तो आपको उसके लिए प्लानिंग करके रखनी है। सैटरडे संडे ऑफिस तो बंद रहता है, ऑफिस का जो काम है वो जनरली मतलब फिर भी मतलब सैटरडे को कुछ पेपर वर्क अगर है तो फर्स्ट हाफ मैं ऑफिस में बैठ जाता हूँ, अपने जो रीडर होते हैं, स्टेनो होते हैं, उनके थ्रू पेपर्स वगैरह बुला करके वो कर लेते हैं। अदरवाइज सैटरडेज़ को अगर और कुछ शेड्यूल नहीं है तो यू ट्राई टू विजिट 1 or 2 पुलिस स्टेशन ऑफ माइंड की, ताकि मतलब जो मैंने कहा कि सरप्राइज़ विज़िट होते रहने चाहिए बीच बीच में। आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उस कारण आपका मतलब जो थाने का काम है वो भी थोड़ा अप टू डेट रहता है। तो सैटरडेज़ को अगर कोई वीवीआईपी विज़िट शेड्यूल नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू मेजर नहीं है, तो जनरली फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटे ऑफिस का काम या तो कैंप ऑफिस में कर लें या तो अपने ऑफिस में कर लें और फिर विजिट पे निकल जाएं किसी एक पुलिस स्टेशन में। एंड फिर इवनिंग तक फिर थोड़ा जल्दी वापस आ गए। वापस आकर के इफ़ आई वांट टू गो आउट विथ माय फैमिली, आई गो आउट। घर पे अगर टाइम बिताने की इच्छा है तो मतलब इट इज़ टोटली एट माई, मतलब वो मेरे ऊपर है या मतलब जो भी शेड्यूल रहा है आसपास का उसके हिसाब से। सैटरडेज़ को, संडेज़ को भी वही सेम चीज़ है। अगर संडे को कोई और शेड्यूल नहीं है, वीवीआईपी विजिट या कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, तो टिपिकली आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। दोपहर में अगर कुछ थोड़ा टाइम मिलता है तो किसी एक आसपास के पुलिस स्टेशन में या कहीं यही कंट्रोल रूम में आकर के बैठ जाते हैं, ऑफिसर्स के साथ थोड़ी बातचीत हो जाती है, थोड़ा रिव्यू हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब इट इज़ अप टू अस कि संडे को क्या करना है। टू ऑल द एस्पिरेंट्स एज एन आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि देखिए हर एक सर्विस की अपनी अपनी एक अलग अलग उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग एसेंस होता है। तो फॉर एन आईपीएस ऑफिसर पुलिसिंग इज़ ए 24/7 जॉब। एज एन ऑफिसर आपको 24/7 फील्ड पे नहीं रहना है, लेकिन आपके पुलिस स्टेशन 24/7 वर्क करते रहते हैं। कभी कोई इमरजेंसी आती है तो आपको रिस्पॉन्स सबसे पहले करना है, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। हेडक्वार्टर पे आपको रहना है, हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए भी हमको परमिशन लेना पड़ता है जब हम फील्ड पे होते हैं तो वीकेंड्स कभी कभी अगर कुछ भी नहीं है तो शायद फ्री मिल जाए, लेकिन जनरली वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ शेड्यूल्ड रहता ही है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको सैटरडे संडे दोनों दिन फ्री मिल जाए। संडेज़ हो सकता है फ्री मिले, बट सैटरडे कोई ना कोई एंगेजमेंट तो रहता ही है। तो थोड़ा पुलिसिंग का जो जॉब है वो तो हेक्टिक होता है। आपको काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको क्राइम्स, कोई ना कोई क्राइम होता रहता है आपके इलाके में, उससे डील करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका जो रूटीन रहता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आपको उसके हिसाब से कोप अप करना है। सो बाहर से ग्लैमरस ज़रूर दिखता है। हम लोग भी जब तैयारी करते हैं तो हमको ऐसा लगता था कि बढ़िया है, मतलब एक बार जॉब लग जाए तो आराम है, बट उतना आराम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट आपको काफ़ी देती हैं, लोग भी आपको काफ़ी सम्मान देते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं। तो वो चीज़ें फिर एक बार जब लाइफ में आपको मिलने लगती हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने में भी कुछ बुरा नहीं लगता, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने में बुरा नहीं लगता। सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई विल गिव ओनली दिस मैसेज दैट ये जो सर्विस है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, फॉरेन सर्विस या कोई भी सर्विस जिसके जो आप यूपीएससी के थ्रू लेते हैं, इन सर्विस में आपको एक्चुअली काम करने का बहुत स्कोप मिलता है। यू कैन वर्क अ लॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, यू कैन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। इसीलिए हमेशा अपना फोकस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगा करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जिस तरीके के काम आप करेंगे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगता है कि किसी और जॉब में आपको मिल सकती है। सो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक. I hope you gained something, you learned something from my video. Thank you very much. Good day to all.